अल्लाह ताला आपका लाख लाख करम है कि आपने इमरान खान के उस ख्वाब को पूरा किया जिसकी दुआ इमरान खान करते थे। जब वो सियासत में आए तो उन्होंने अल्लाह से एक दुआ की कि अल्लाह मेरी कौम को जगा दे। आज पाकिस्तान की कौम जाग चुकी है। आज इमरान खान साहब जिस तरह से उन्होंने पूरी जिंदगी कभी भी इस कौम को मायूस नहीं किया, आज इस कौम ने भी साबित किया कि उन्होंने अपने लीडर इमरान खान को मायूस नहीं किया। और देख लो दुनिया वालों कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वो कर दिखाया जो आज तक कभी हुआ ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं कि इमरान खान की मोहब्बत में खैबर पख्तूनख्वा ने हैट्रिक की है, हैट्रिक की है, हैट्रिक की है। ये आपकी इमरान खान से मोहब्बत है और इमरान खान की आपके लिए वो खिदमत है जिसके नतीजे में आपने तारीख में पहली बार 2018 में एक ही पार्टी की हुकूमत को रिपीट किया था और उस वक्त आपने 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई थी। लेकिन आज 2024 में आपने न सिर्फ तीसरी बार ऐसा किया, न सिर्फ हैट्रिक की, बल्कि इमरान खान के लिए आपने क्लीन स्वीप किया है। तो सबसे पहले तो आपको मुबारक और आपको खिराज तहसीन। पेशावर जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि इमरान खान से आप कितना प्यार करते हैं। माशाअल्लाह। और यहां से सबसे पहले एक ही नारा होगा और वो होगा इमरान खान की रिहाई के लिए। ये कौम का एक मुतालबा है कि मैं जब यहां पर आता हूं, आज मेरी जिंदगी का ये पहला जलसा है जिसमें मैं यहां से इमरान खान को सीढ़ियों से चढ़ता हुआ आता नहीं देखूंगा। मेरी जिंदगी का यह पहला जलसा है और आज ये पहला जलसा है। 27 साल हो गए इमरान खान के साथ जलसे करते हुए, 2000 से ज्यादा जलसे किए। आज ये पहला जलसा है जिसमें मैं यहां दाएं तरफ देख रहा हूं, सीढ़ियां है, लेकिन मेरा कप्तान यहां पर नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत से वो मायूस होते हैं जो ईमान वाले नहीं होते। ऐ परवरदिगार आलम, आपसे हम दुआ करते हैं कि इमरान खान को बहुत जल्द हमारे बीच ले आइए। हमारा मुतालबा है लोगों का जो चंगे वकील इकट्ठा आ रहा है, एक मुतालबा है और वो है इमरान खान की रिहाई का मुतालबा है। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान, अल्लाह के फजल से कौन बचाएगा पाकिस्तान। आज इमरान खान साहब यहां नहीं आ रहे, वरना मैं जिस जलसे में भी जाता हूं एक बात करता होता था कि पेशावर
लाहौर, कराची, क्वेटा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान कि यहां का मौसम बदलने वाला है, यहां कोई आने वाला है। आज हम कहेंगे अल्लाह अपना करम फरमा दे कि बहुत जल्द हम सब यहां एक बार फिर इकट्ठे हों और इस्तकबाल करे पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान का। और हम कहें मिलके कि यहां का मौसम बदलने वाला है, यहां हमारा कप्तान आने वाला है। सब बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इमरान खान वो लीडर है जो कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, जो जज्बा पाकिस्तान बनाने की तहरीक में, पाकिस्तान बनाने की तहरीक में इमरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शामिल था, आज जज्बा कौम का पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इमरान खान के साथ शामिल है। यहां से हम मुतालबा करते हैं इमरान खान की रिहाई का, उनकी अहलिया बुशरा भाभी की रिहाई का, साथ में पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे मजलूम बेगुनाह वर्कर्स कैद हैं उन सब की रिहाई का, हमारे जितने सियासी लीडर्स इस वक्त पाबंद सलासिल है, बेगुनाह मजलूम, उनकी रिहाई का, जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का, जनाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का, एजाज चौधरी साहब की रिहाई का, उमर चीमा की रिहाई का, मियां महमूद रशीद साहब की रिहाई का, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की रिहाई का, और साथ में सरम जावेद, आयशा भुट्टा, आलिया हमजा और दीगर जितने भी हमारे हसन न्याजी, जितने भी हमारे दीगर मजलूम और बेगुनाह लोग हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा हाथ उठाकर बताइए तालियों की गूंज में, क्या आप ये मुतालबा करते हैं? देख लीजिए तमाम लोग जरा अपने मोबाइल फोन निकालिए और उसकी लाइट ऑन कीजिए जहां तक मेरी आवाज जा रही है। जाग उठा है सारा वतन, माशाअल्लाह, पेशावर जिंदाबाद। दूसरा मुतालबा इमरान खान की रिहाई के बाद हमारा दूसरा मुतालबा वो ये है कि जो अवाम ने जो मैंडेट दिया है, जो वोट दिया है पूरे पाकिस्तान में, इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया है, अवाम के उस मैंडेट को बहाल किया जाए। आप सब भी वहां आ जाए और आप सब भी सामने आ जाए। ये जो मुतालबा है ये इसलिए कि दुनिया का कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक क़यादत और आवाम के बीच में अदम फुकदान हो, एतमाद का। जब तक ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं होता, कोई और डेफिसिट खत्म नहीं हो सकता, फिस्कल डेफिसिट कोई खत्म नहीं हो सकता, इकॉनमी कभी तरक्की नहीं कर सकती जब तक कौम के बीच और क़यादत के बीच एतमाद हो, तो तब मुल्क तरक्की करता है। और जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं होता, तो आज पाकिस्तान के नौजवानों ने 8 फरवरी को इस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म किया है
और अपने हर दिल अजीज लीडर इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है, तो आए इस नादिर मौके से फायदा उठाएं कि हमारी 70% आबादी जो 40 साल से कम उम्र के नौजवानों पर है, उसने फैसला किया है कि हमें एतमाद है इमरान खान पर, हमें एतमाद है इमरान खान की क़यादत पर। तो यह नादिर मौका हमारी तरक्की की कुंजी है, इसमें हमारी तरक्की का राज है इसमें कि अवाम और क़यादत के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, उसको पहले खत्म करना है। और इस कौम ने फॉर्म 47 की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। आप सब भी उधर आ जाए, एमएनए साहब कह रहे हैं आप सब भी उधर आ जाए, सब सामने आ जाए। तो जब कौमों में क़यादत और अवाम के बीच में एतमाद होता है, कौमें खुद ब खुद तरक्की करती हैं। यह पाकिस्तान के पास एक मौका है कि हम इस मौके से फायदा उठाएं और अवाम के एतमाद को बहाल करें। उसके लिए जिसको इन्होंने वोट दिया है उसके मैंडेट को बहाल करें। आजकल पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, ये पीडीएम वाले इन्होंने अपने अपने कुर्सियों के लालच में अपने अपने टेंट सर्विस खोल लिए। जहां कुर्सी देखते हैं पहुंच जाते हैं, मुंह में पानी आता है इनके। जीतते नहीं है, कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। आज आप कहते हो इमरान खान को सियासत नहीं आती, 1996 में आप कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, 2002 में कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, 2013 में 2018 में कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। वाह, इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन इमरान खान की जीती हुई सीटों को तो मांगते फिरते हो। सारा इमरान खान ही करे, उनके लिए भी इमरान खान ही सीटें जीते, लेकिन इमरान खान को सियासत नहीं आती। कहते हैं हमें सीटें दो, सारी दो, इमरान खान वाली भी रिजर्व सीटें भी दे दो, खवातीन की सीटें दे दो, अकलीतों की सीटें दे दो, पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, सीटें खाली हैं, वो भी ले लो। अभी 2 महीने में इलेक्शन होने वाला है, मई के महीने में पैनामा, लैटिन अमेरिका में। वहां पे इनके वैसे भी सेफ हेवन्स हैं, वहां पे भी एडवांस बुकिंग करवा लो, उस इलेक्शन में भी सीटें रिजर्व करवा लो, पैनामा के इलेक्शन में वो सीटें भी ले लो। कुवैत में इलेक्शन होने वाला है 1.5 महीने के बाद, वहां पे भी बुकिंग करवा लो, जहां देखो सीटें देख लो। लेकिन कभी भी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक पब्लिक के मैंडेट का तहफ्फुज न किया जाए। इसलिए आज हमारा ये दूसरा मुतालबा है कि अवाम का मैंडेट बहाल किया जाए। क्या किया जाए? और ऊंचा क्या किया जाए? बहाल किया जाए। अली अमीन खान गंडापुर, इमरान खान के सिपाही, जिन्होंने आते साथ एक ऐलान किया उनकी हुकूमत ने, आप हाथ उठा के बताएंगे कि कैसे वेलकम किया आपने उस ऐलान को कि हेल्थ कार्ड को बहाल किया जाए। हेल्थ कार्ड को, इमरान खान का जो विजन है वो है फ्लाई रियासत का। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा, आप लोग खुशकिस्मत हैं और आप लोगों की हिम्मत को भी सलाम कि आप इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक गुड गवर्नेंस के जबरदस्त मॉडल को देखेंगे। और वो वक्त दूर नहीं जब पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत होगी। वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं। इमरान खान
और अब आए हैं मर्दान की शान अली मोहम्मद खान, माशाअल्लाह, पेशावर। थोड़ी देर में आपसे बात भी करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करने जगह आज याद आ रही है 1996 जब इमरान खान ने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी तो अपनी कौम से एक वादा किया था। पेशावर, आपने मुझे बताना है कि क्या वो वादा पूरा किया। और वो वादा था कि इमरान खान ना खुद स्वाय अल्लाह के किसी के सामने कभी झुकेगा और ना ही कभी अपनी कौम को अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने देगा। पेशावर, हाथ खड़ा करके बताओ, क्या इमरान खान ने यह वादा पूरा किया? पूरा किया? इमरान खान, आपको इस कौम का सलाम। इमरान खान, आपने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी इस कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। अल्लाह ने आपको क्या नहीं दिया? आपने क्यों नहीं की रिवायती सियासत? आप क्यों नहीं डील करके बाहर चले जाते, आराम से अपनी जिंदगी गुजारे? आपको क्या फिक्र है हमारी? क्यों फिक्र है हमारी? क्यों अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाले हुए हैं आप? हमने तो ऐसा नहीं देखा। हमने तो सियासत में देखा है कि लोग डील करते हैं, बार्गेन करते हैं और चले जाते हैं। खान साहब, आप क्यों यूं नहीं कर रहे? आप भी तो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के आप भी तो एक सियासतदान हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आप तो कहते हैं इमरान खान कि मेरा जीना मरना, इमरान खान कहते हैं कि मेरा जीना मरना इस कौम में है, पाकिस्तान में है। इमरान खान साहब, आपने कभी भी रवायती सियासत नहीं की। अगर की होती तो आज ये जो नौजवान है ये आपके साथ खड़े ना होते। ये नौजवान इसलिए इमरान खान के साथ खड़े हैं कि इमरान खान ने कभी भी अपने नजरिए पर समझौता नहीं किया। इमरान खान साहब के लिए हम सब मिलके दुआ करते हैं अल्लाह के हुजूर, क्योंकि जो करना है अल्लाह ताला की जात ने करना है। और इंशाअल्लाह, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस कौम की जो डिमांड है कि उनका हर दिल अजीज लीडर उनके साथ मौजूद हो, वो इंशाअल्लाह पूरी होगी। इस दुआ के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। आप सब अपना ख्याल रखिए। जाते जाते कुछ नारे लगाएंगे, कुछ जोश करवाएंगे। पेशावर, तैयार हो? अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था जो इमरान खान की पूरी नजरिए पे पूरा उतरता है। इमरान खान ने कोई समझौता नहीं किया और बोला एब्सोल्युटली नॉट। अल्लामा इकबाल ने इस खुददारी और इस खुद मुख्तारी पर, इस खुदी पर कहा था कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। इंशाल्लाह
ये खुददार कौम, खुद मुख्तार कौम तरक्की की मनाजिल तय करेगी अपने लीडर इमरान खान की क़यादत में। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते रास आते हैं मुझे। ए अल्लाह मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो परवरदिगार आलम। जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। अल्लाह पर ईमान, मुश्किलात से निकलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। थैंक यू फैसल भाई।